और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना, योग्यता देना कि मैं देश के हर व्यक्ति को अयोध्या के दर्शन करा सकूं। तो जब मैं दिल्ली लौटा तो हम लोगों ने हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, हमने आते ही उसमें अयोध्या, उसमें 12 जगह हैं जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, अपने बुजुर्ग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उस योजना में 12 स्थान हैं जिसमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी एक स्थान चूज़ कर सकता है। जो उसमें हम पुरी ले जाते हैं, उसमें हम द्वारका ले जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामेश्वरम, शिरडी, अजमेर शरीफ, सब जगह ले जाते हैं। तो उसमें हमने अयोध्या भी ऐड किया। तो इस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है। एक बुजुर्ग के साथ एक यंग आदमी अलाउड है। तो उनके आने का जाने का एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, अच्छे होटल में, वहाँ पे सारा लोकल ट्रांसपोर्ट, खाना पीना सब कुछ सरकार बेयर करती है। अभी तक 36,000 से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो अब अयोध्या भी उसमें हमने ऐड किया था कि अयोध्या भी जा सकते हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप हमारी जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है दिल्ली सरकार का, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो लोग जाना चाहते हैं। इसकी चिंता मत करना कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आप रह जाओगे। एक एक को, हर एक को मैं दर्शन करा के लाऊंगा। तो अगर ज़्यादा लोग हो गए तो दूसरी ट्रेन लगा देंगे, जो और ज़्यादा हो गए तो तीसरी ट्रेन लगा देंगे, हफ्ते भर बाद चली जाएगी दूसरी ट्रेन। तो लेके सबको जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो सब लोग अप्लाई करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए जाएं। और अपने जो क्रिश्चियन भाई हैं उनकी डिमांड थी कि उनका कोई तीर्थ स्थान इस लिस्ट में नहीं है, तो उनके लिए भी मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि वेलंकनी चर्च वो जाना चाहते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन भाई। वेलंकनी चर्च को भी हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करने जा रहे हैं जल्दी, और वो भी अपने मर्जी के मुताबिक तीर्थ यात्रा पे जा सकेंगे। तो आप सब लोग, जो लोग जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, सबकी यात्रा शुभ हो, सबकी यात्रा मंगलमय हो और सबको बहुत लाभ मिले, आप भगवान का आशीर्वाद मिले, सब लोग खुश रहें भगवान की कृपा से, सब लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार। तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए जो तीर्थ यात्रा योजना है उसमें अयोध्या जी को भी जोड़ दिया है। पहली ट्रेन 3 दिसंबर को अयोध्या जी के लिए दिल्ली से रवाना होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी है। और साथ ही ईसाई भाइयों के लिए भी खुशखबरी, वेलिंकनी चर्च की जल्द यात्रा कर सकेंगे सीएम तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के रहने वाले लोग। तो सीएम तीर्थ योजना में अब लोगों को अयोध्या जी भी ले जाएगी दिल्ली सरकार। 12 स्थान थे, अब इसमें अयोध्या जी भी शामिल कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान को चुनकर वहां की यात्रा कर सकता है। एक बुजुर्ग और उनके साथ एक युवा मुफ्त जा सकते हैं इस सीएम तीर्थ यात्रा योजना के तहत, जिसमें पहले 12 स्थान थे, अब इसमें अयोध्या जी को भी शामिल कर दिया गया है। और दिल्ली से अयोध्या जी के लिए पहली जो ट्रेन है वो 3 दिसंबर को रवाना होगी। तो ये बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सीएम तीर्थ योजना में। उन्होंने अयोध्या को भी अब शामिल किया है और कहा है कि जो जाना चाहते हैं उन्हें हम भेजने की पूरी व्यवस्था करेंगे। पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होगी। साथ ही ईसाई भाइयों के लिए उन्होंने कहा कि वेलिंकनी चर्च भी भेजेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी सरकार की है। तो तीर्थ योजना का और विस्तार करते हुए अब उसमें अयोध्या को भी शामिल किया है दिल्ली सरकार ने, जिसकी ये जानकारी अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। बड़ी जानकारी उन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से शेयर की है दिल्ली वासियों के लिए कि किस तरह से तीर्थ योजना को वो और बढ़ा रही हैं। और अब इस सीएम तीर्थ योजना में अयोध्या को भी शामिल किया जा रहा है। तो ये खुशखबरी है दिल्ली के लोगों के लिए, क्योंकि सीएम तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहले अयोध्या जी ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये व्यवस्था कर दी गई है, इसका ऐलान किया गया है। लेकिन बड़े सवाल जो पूछे जाने चाहिए वो ये कि क्या टैक्स पेयर के पैसे से तीर्थ यात्रा होगी? ये अरविंद केजरीवाल से सवाल है। टैक्स पेयर का पैसा
उससे क्या तीर्थ यात्रा कराई जाएगी? और यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार सरकार जो टैक्स पेयर से पैसा वसूलती है उसका खर्च किस रूप में किया जाना चाहिए, इसे लेकर सवाल उठते हैं। महत्वपूर्ण यह भी कि डॉक्टर्स की हड़ताल पर कुछ क्यों नहीं बोलते अरविंद केजरीवाल। वो हड़ताली डॉक्टर्स जो लगातार अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को लेकर चुप्पी और तीर्थ यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, इसे लेकर सवाल अरविंद केजरीवाल से जरूर पूछे जाएंगे। बीपी न्यूज भी ये सवाल उठा रहा है कि क्या टैक्स पेयर्स के पैसे से ये तीर्थ यात्रा योजना को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं? डॉक्टरों की हड़ताल पर आखिर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल? ये वो सवाल हैं जो सबके मन में जरूर उठते हैं कि अरविंद केजरीवाल आखिर इन्हें क्यों दरकिनार कर देते हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल, आखिर एक लंबे समय से जो डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनकी सीधी ये कहना है उनका कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाएगा वो नहीं हटेंगे। सीधे तौर पर आम लोगों को भी इससे दिक्कत हो रही है। तो आखिर उनकी तरफ क्यों नहीं सरकार का रुख होता है? क्यों नहीं सरकार सोच रही है? अरविंद केजरीवाल आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं कोशिश करते कि उन डॉक्टर्स को समझाया जाए? और ये जो तीर्थ यात्रा योजना सीएम की तरफ से चलाई गई है, इसे लेकर सवाल इसलिए भी कि आखिरकार ये फ्री की योजनाओं वाली रणनीति जिसे अपने लिए बेहद कारगर आम आदमी पार्टी मानती है, आखिर उसका मोल तो आम इंसान को चुकाना पड़ता है ना, क्योंकि पैसा टैक्स पेयर का और टैक्स पेयर के पैसे लुटाती सरकार है, जिससे कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर टैक्स पेयर के पैसे से तीर्थ यात्रा क्यों? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।